हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का वंडरफुल सेशन होने जा रहा है हमारा किस पर, मोलैरिटी पर, है ना। क्लास 11th स्टार्ट करी हमने स्टूडेंट्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, और एक एक करके मैं हर एक आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के, लेट्स से मोल फ्रैक्शन है आपका, है ना, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद आपके जो दो बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो जैसा कि कल मैंने मोलैलिटी आपको निकालना सिखाया, तो आज मोलैरिटी पर बात करेंगे। और कुछ समय पहले तक हम नॉर्मेलिटी पर भी बात करते थे, जो कि अब डिलीटेड सेक्शन है, ठीक है। तो हर बार की तरह क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फिर, ठीक है, उसी जोश के साथ आइए। देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, है ना। इफ, अब सीधी सी बात है, मोल पर लीटर, है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन हमें बोल रहा है कि शुगर की कॉन्सेंट्रेशन निकालो करण भैया, और आगे यूनिट भी दे रहा है हमें इन मोल पर लीटर, तो साफ साफ पता है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी, है ना। If it's 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter, है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिएगा, थोड़ा गला ज़्यादा बैठा हुआ है, पर क्वेश्चन तो हम करके रहेंगे, है ना। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मैं इसी तरीके से करके सीरीज लाता रहूँगा न्यूमेरिकल्स पर, और आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे और आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर करण भैया। अच्छा, शुगर है यहाँ पर, है ना। शुगर का आपने बचपन में छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, केमिकल फॉर्मूला, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और काफ़ी अच्छा सुंदर सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपके पास। अगर मैं शुगर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, C11H22O12, ठीक है, O12, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब करण भैया हमें यहां निकालना है मोलैरिटी। मैंने कल की क्लास में क्या बोला था आप सभी से, जो भी चीज आपको निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखकर बैठिए भाई। जो भी चीज निकालनी है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसका फॉर्मूला कैसे आया है और वो क्या है, उसके फॉर्मूले को लिखिए, और उसके बाद देखिए कि क्या चीज अब नहीं है हमारे पास उस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट है, तो उन्हें पुट करिए। जो जो प्रेजेंट नहीं है उनको क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करिए, डेटा जो दिए गए हैं हमें उनसे देखिए कि कैसे वो चीजें आगे बनेंगी, और फिर उसको पुट करके आपको पूरा सोल्व करना है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो हमें पता है करण भैया कि मोलैरिटी जो है, क्योंकि इसने बोला है मोल पर लीटर, तो हम समझ गए यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, काफी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड जो टर्म्स हैं वो कई हैं, तो उसमें अगर आगे इसने बोला है मोल पर लीटर, तो यहां से हम समझ पा रहे हैं करण भैया कि मोलैरिटी की बात कर रहा है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या होता है, ये आप सभी को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कल भी हमने बात करी थी, है ना, मोलैरिटी के साथ भी थोड़ी बहुत हमने चर्चा मोलैरिटी पर भी करी थी एक लाइन की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में करण भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, आपको ध्यान रखना है, लीटर्स। ये मोलैरिटी है स्टूडेंट्स, है ना, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और अगर मुझे जैसे मान लो बोलना हो कि भाई, जैसे कल हमने जो क्वेश्चन किया था, है ना, 3 मोलर आपका जो NaCl था ना, तो वो 3 कैपिटल एम से क्या पकड़ा था हमने, 3 कैपिटल एम से करण भैया हमने सॉरी स्टूडेंट, 3 कैपिटल एम से क्या पकड़ा था हमने, तो 3 कैपिटल एम से करण भैया हमने कल की क्लास में एक बात नोट करी थी कि कई बार वो बोलेगा, और कई बार मोलैरिटी जो है आपका वो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है ना। तो उस 3 कैपिटल एम से क्या पकड़ा था हमने, 3 मोलर सॉल्यूशन, है ना, NaCl के कॉन्टेक्स्ट में जो कल का क्वेश्चन था। तो वहां से हम समझ गए थे कि करण भैया NaCl के 3 मोल प्रेजेंट है, कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, ठीक है। तो वही मोलैरिटी बतानी है हमें। 20 ग्राम, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर, यानी
वाटर से सॉल्यूशन बनाया गया टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। और हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो शुगर की निकालनी है, इफ इट्स मतलब शुगर का अगर 20 ग्राम डिजोल्व किया जाता है इतने पानी में टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो आपको वॉल्यूम भी दे रखा है कि ये जब किया जाएगा शुगर के 20 ग्राम मास को और डिजोल्व करेंगे हम अगर पानी में, तो हमारे पास कहां तक वॉल्यूम रीच करेगा, 2 लीटर तक। तो वो वॉल्यूम भी हमें गिवन है। आइए देखते हैं तो क्या क्या रख सकते हैं करण भैया। 20 ग्राम तो शुगर का मास दे रखा है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या भैया यहां रख दूं क्या 20 ग्राम? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और बेहतरीन बनाते हैं। तो मोलैरिटी हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, और मोलैरिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सोल्यूट क्या है यहां पर, तो सोल्यूट करण भैया शुगर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C11H22O12, या आप लिखना चाहे तो n के नीचे शुगर दिखा सकते हैं, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सोचना ही नहीं है करण भैया, कल की क्लास में तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल हुआ कि वहां पर तो पता नहीं क्या क्या चेंज कर रहे थे कन्वर्जन लेकिन आज की क्लास में तो आसान है। और आसान क्या है, कुछ चेंज वेंज नहीं करना। हाँ, अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दिया होता तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में लेकर आते, पॉइंट वगैरह का ख्याल रखते हैं। ये तो एकदम रद्दी क्वेश्चन है। 2 लीटर दे रखा है, रख दो 2 लीटर, रख दिया 2 लीटर मैंने, ठीक है करण भैया। लेकिन अब कहानी है इसकी, आइए साइड में कहानी है करण भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर की। चलिए बताइए, बताना स्टार्ट करिए, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि जब भी मैं शुगर के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है ये, है ना, छोटी क्लास से ही ये बात हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो अब 9th में आपका डिलीट हो चुका है वो सेक्शन, एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड सारी बातें, पर फिर भी इतना तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या होते हैं। तो मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय में, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय में आपको ध्यान रखना है क्या, मोलर मास, है ना, मोलर मास। बहुत छोटी सी बात तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को बात नहीं पता है मैंने उनके लिए लिख दी कि भैया अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी भी सॉल्यूट के, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के, तो क्या है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसका जो भी मास, गिवन मास, अच्छा ध्यान रखेंगे ये क्या है, गिवन मास, है ना। ये जो मास होगा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। लेट्स से क्या मतलब 20 ग्राम आपको गिवन है, यहां कुछ और गिवन होता तो यहां 20 की जगह कुछ और लिखता, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो मास है वो गिवन मास है तो मैं लिख दे रहा हूं गिवन मास ऑफ शुगर अपॉन में मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज आर शुगर। तो गिवन मास क्या है करण भैया 20, ठीक है 20, डिवाइडेड बाय में मोलर मास क्या है, तो मोलर मास के लिए आपको शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, तभी तो मोलर मास निकालोगे। अच्छा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है थोड़ा दिक्कत हो रही है वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको शुगर का फॉर्मूला गिवन है इसमें, लेकिन और मैंने यहां पर लिख भी दिया आप लोगों के लिए, और आपको पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका कोई फिक्स्ड कंपाउंड ही आएगा। आपको देखिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं करा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको जो मेन आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ लेट्स से जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो गए, या अल्कोहल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल फैमिली की, या कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, ये सब, तो उनके कुछ कुछ जो मेन कंपाउंड है, जैसे कीटोन में हम प्रोपेनॉन की बात करते हैं, राइट, और आप मान लीजिए, है ना, एसीटोन से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो वही है प्रोपेनॉन, आपका कॉमन नेम एसीटोन है। वहीं अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो इतना तो 11th क्लास में आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब 10th क्लास की बातें हैं। जो मेन कंपाउंड्स आपके, इथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड भी जिसको बोलते हैं, इथेनॉल हो गया जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही आपका शुगर, तो ये तो अपराध हो जाएगा अगर आपको शुगर का केमिकल फॉर्मूला ना पता हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे C11H22O12, ठीक।
ऐसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ये तो शायद LKG UKG का भी बच्चा बताएगा, पूरा भारत बताएगा इस बात को, C6H12O6, है ना। तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में प्रोपेनॉन का बताना मुझे, और थोड़ा सा बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ठीक है, 2 से ढाई घंटे की। तो करण भैया जहाँ थे आप वापस से आइए, आप भावनाओं में थोड़ा बह गए। तो ठीक है, गिवन मास, मोलर मास क्या, तो मोलर मास यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास क्या आएगा, एक एटम का कितना होता है, कार्बन के एक एटम का 12, तो 11 एटम का 11 × 12, प्लस में हाइड्रोजन के एक एटम का एक ही होता है, तो 22 × 1 22, प्लस में ऑक्सीजन के एक एटम का 16 ग्राम है, 16 ही होता है, ठीक है। तो 12 × 16, तो यहाँ से आया करण भैया हमारे पास मोलर मास कितना निकल कर 11 और 12 का 12 2 1 132 प्लस 22 और प्लस में 16 2 जा 32 और 16 1 जा 19, तो ये आया करण भैया हमारे पास 2 2 4 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद 9 और 2 11 11 और 3 14 4 1 1 1 2 1 3, यानी 346 ग्राम। ये हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, क्या आया, मोलर मास, ठीक है, 346 है ना। और डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो गया ये। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट होती है क्या, ये बात भी ध्यान रखेंगे, कोई यूनिट नहीं होती करण भैया, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो ग्राम से ग्राम तो कट गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने से कर लें, 2 से 10 और 2 17 3, तो यानी 10 अपॉन में 173, ठीक है, 10 अपॉन में 173 ये आया हमारे पास। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको, कितने मोल्स आए हमारे पास, शुगर के कितने मोल्स आए हमारे पास, 10 अपॉन में 173 डिवाइडेड बाय में 2 लीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 173 इंटू में करण भैया 2 है, तो ये रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में 2, यानी हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं करण भैया हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 5 अपॉन में 173, है ना, 5 अपॉन में 173। क्या यही है क्या आंसर, नहीं, इसको सोल्व करना है ना। तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको आप जब फर्दर सोल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 173 है ये, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसको पहले 50 करूंगा, अभी भी नहीं जा रहा, फिर करण भैया आप इसको 500 करोगे तो 0.0, अब यहाँ से आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप अगर 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सब कुछ करके दूंगा आपको, 173 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, मैं आपके लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा कितना, 3 और 2 5, ज़्यादा चले गए हम करण भैया 3 पर, तो यानी 2। अच्छा, आप देखिए रुकने को आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं 0.02, लेकिन अगर आप सोल्व करना चाहें तो इससे आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको उनकी आंसर की में इससे ज़्यादा कई मतलब 4th 5th डेसिमल प्लेस तक भी दिया होता है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो छोड़ने को आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं कि करण भैया 2 डेसिमल प्लेस तक तो बात कर दो कंप्लीट, आप कि बोल दो ऐसा कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही ले लो बच्चों, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो ये करने को अगर आप टाइम कम है तो यहाँ पर छोड़ देना, नहीं तो भाई इसको भी सोल्व करो, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो आगे, और तो वो सोल्व करके मुझे बताओगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, मैं आपको सोल्व करके दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो 0.02, ठीक है, ये हमारी मोलैरिटी आई। या आप अगर करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए 0.02 और आगे मोल पर लीटर। तो ये हमारी क्या है, मोलैरिटी। क्या है ये, मोलैरिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स सेशन आपने एंजॉय किया होगा, बढ़िया से सीखा होगा, समझा होगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको और बता दूं मोलैरिटी एक्चुअल में है क्या, है ना, इसका फील लेते जाओ लास्ट में। इतना सब कुछ किया करण भैया, मोलैरिटी एक्चुअल में क्या है, मतलब अगर किसी को बताना हो तो मोलैरिटी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, किसी भी जैसे सोल्यूट की आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। लेट्स से अगर मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, शुगर जो मेरा सब्सटेंस है जिसको मैं पोर कर रहा हूँ, मतलब डाल रहा हूँ अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो आप वहाँ देखिए कि जो भी मैं जैसे अगर मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको सिंपल सी इतनी बात ध्यान रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है ये, है ना, कॉन्सेंट्रेशन है ये सॉल्यूशन की कुल मिलाकर। तो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वही मोलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूशन के 1 लीटर में आपने वो जो शुगर पे शुगर डाली है, मान लो मैंने एक ग्लास तैयार किया, ठीक है, 250 मिलीलीटर का, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो 250 डिवाइडेड बाय मैं 1000 करूंगा पहले, तो आ रही बात समझ, तो ये लीटर आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर जो मैंने शुगर डाली है, मान लीजिए 5 चम्मच डाली मैंने शुगर, या 2 चम्मच डाली, और 2 से बढ़ा के 1 गिलास में ये काम किया, फिर से 250 मिलीलीटर लिया, ठीक है, या 1-1 लीटर ले लीजिए, एक बीकर लिया आपने, उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास, और एक दूसरा 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब उसमें वो जो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो शुगर का आप मान लीजिए अमाउंट है 1 लीटर में, तो 1 लीटर में मान लीजिए कि है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 10 केजी चीनी आपने डाल रखी है, 10 केजी चीनी, और एक में आपने 50 केजी चीनी डाल रखी है, तो यही तो मोलैरिटी है करण भैया, यही मोलैरिटी है? हाँ, यही मोलैरिटी है भाई। आपका जो बी नाम का बीकर है और एक ए नाम का बीकर, जिसमें मैंने बोला, आपने पता नहीं क्या बोला मैंने, जितनी भी 10 किलो चीनी मैंने शायद बोला, और आपने दूसरे बी बीकर में 50 केजी या 100 केजी चीनी डाल रखी है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कॉन्सेंट्रेशन उस शुगर की कॉन्सेंट्रेशन किसमें हाई है? दैट इज योर मोलैरिटी, दैट इज योर मोलैरिटी। यानी करण भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, NaCl मान लीजिए, C11H22O12 मान लीजिए, या कुछ और मान लीजिए, ठीक है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है आपका। आ रही बात समझ में? सॉल्वेंट की तो हम और चर्चा करेंगे, इथेनॉल की बात करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की बात करेंगे, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से मोलैरिटी को थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन भैया बढ़ती जाएगी, अगर आप चीनी पे चीनी डालते चले जाएंगे तो सॉल्यूशन जो है वो उतना मीठा होता जाएगा। तो यानी शुगर की जो कॉन्सेंट्रेशन है बी बीकर में वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि करण भैया जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट के मोल्स को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो मोलैरिटी उसी पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।